अस्सलाम वालेकुम। जलालुद्दीन अकबर की तारीख। जलालुद्दीन अकबर सल्तनत मुगलिया का तीसरा फरमानरवा था। बाबर और हुमायूं के बाद बादशाह बना। हुमायूं का बेटा था। हुमायूं ने अपनी जिलावतनी के ज़माने में सिंध की तारीख शहर दादू के कस्बे पाट की औरत हमीदा बानो से शादी की थी। अकबर उसी के वतन से 1542 में उमरकोट के मुकाम पर पैदा हुआ। हुमायूं की वफ़ात के वक़्त अकबर की उम्र तकरीबन 14 बरस थी और वो उस वक़्त अपने अतालिक बैरम खान के साथ कोहे शवालक में सिकंदर सूरी के ताक़ुब में मसरूफ़ था। बाप की मौत की खबर उसे काला नूर, ज़िला गुरदासपुर, मशरक़ी पंजाब में मिली। बैरम खान ने वहीं ईंटों का एक चबूतरा बनवाकर अकबर की रस्म तख्तनशीनी अदा की और खुद उसका सरपरस्त बना। तख्तनशीन होते ही चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए। हुमायूं ने बकाल को पानीपत की दूसरी लड़ाई में शिकस्त दी। मशरिक में आदिल शाह सूरी को खदेड़ा। फिर उसने अपनी सल्तनत को वसाअत दी। अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन में दरियाए गोदावरी तक फैल गई। अकबर ने नहायत आला दिमाग पाया था। अबू अल फजल और फैजी जैसे आलमों की सोहबत ने इसकी ज़हनी सलाहियतों को मज़ीद जिला बख्शी। इसने इस हकीकत का अदराक कर लिया था कि एक अक़लियत किसी अक्सरियत पर उसकी मर्ज़ी के बगैर ज़्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकती। इसने हिंदुओं की तालीफ कलूब की खातिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मराआत दी और उनके साथ अज़दवाजी रिश्ते कायम किए। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधा बाई से भी शादी की, जो उसके बेटे जहांगीर की माँ थी। जोधा बाई ने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। नेज़ दीन इलाही के नाम से एक नया मजहब भी जारी किया, जो एक इंतहा पसंदाना इकदाम था और अकबर के हिंदू रत्नों की मुसलसल कोशिशों का नतीजा था। दीन इलाही की वजह से अकबर मुसलमान अमरा और बुजुर्गाने दीन की नज़रों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पाया। वो खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने दरबार में ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो इल्म फ़न में नाबगा रोज़गार थे। इन्हीं की बदौलत उसने 50 साल बड़ी शानो शौकत से हुकूमत की और मरने के बाद अपने जानशीनों के लिए एक अज़ीम व मुस्तहकम सल्तनत छोड़ गया।